कुछ लोग जब रूम में एंटर करते हैं तो उस रूम की एनर्जी और ऑरा दोनों ही बढ़ जाते हैं। सारे लोग ऐसे लोगों को पसंद भी करते हैं और वही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना कुछ बोले ही लोगों को खुद से दूर कर देते हैं। लोग ऐसे लोगों से कतराते हैं और उनका रूम में होना या ना होना उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अगर तुम भी इस बात से रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि तुम भी उनमें से एक हो जिसके होने या ना होने से रूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम भी सोच रहे होगे मैंने आखिर ऐसा किया क्या है? इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ आदतें हैं लोगों की, जिसकी वजह से उनका करिश्मा धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। आज हम ऐसी बुरी आदतों में से 5 आदतों का पोस्टमार्टम करेंगे एग्ज़ाम्पल्स के साथ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या पता शायद तुम्हें खुद का चेहरा इसमें कहीं नज़र आए। तुम क्या बोलते हो, ये लोग भूल जाते हैं, लेकिन तुम लोगों को कैसा फ़ील कराते हो जब तुम उनके साथ होते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोग उसी को याद रखते हैं। ये काफ़ी नॉर्मल है, अक्सर लोग जब भी मौका मिले तब अपनी पर्सनैलिटी दूसरों को दिखाने में लग जाते हैं, इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने दोस्तों से मिल रहे हो, चाहे अपने पेरेंट्स से मिल रहे हो, चाहे अपने पार्टनर से मिल रहे हो, डेटिंग प्रोफाइल पे हो या सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, जहाँ मौका मिला वहीं इम्प्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही लोग ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से या तो लोग उनके करीब आते हैं या तो उनसे दूर भाग जाते हैं और इस चीज़ का नाम है करिश्मा। और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो या जनरली शाय हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी माइक्रो हैबिट्स हैं जिन्हें तुम्हें याद रखना है, जिसकी वजह से तुम इंप्रेशन तो बनाओगे ही लेकिन अपना करिश्मा भी मेंटेन करोगे, जिससे लोग तुमसे दूर ना भागे और तुम्हें पसंद एक्चुअल में करें। हैबिट नंबर 1, हर सवाल को पर्सनली ले लेना। जब तुमसे कोई कुछ सवाल पूछे तो ज़रूरी नहीं है कि तुम उसमें कोई इश्यू निकालो, कुछ प्रॉब्लम निकालो और हर सवाल को एक पर्सनल अटैक की तरह लो। और अगर ऐसा तुम करोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारे स्वभाव से दूर भागेंगे, कतराएँगे। चाहे फिर वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारा पार्टनर हो, सारे के सारे तुमसे दूर भागेंगे। और इसका सॉल्यूशन एक ही है, हर छोटी-छोटी बातों में इंसल्ट ढूँढने की कोशिश मत करो। बाय डिफ़ॉल्ट लोगों का इंटेंट या तो नेचुरल या तो पॉज़िटिव ही मानो, क्योंकि अगर तुम उसे नेगेटिव लोगे तो वो औरों के लिए भी सही नहीं होगा और वो तुम्हारे लिए तो डेफ़िनिटली सही नहीं होगा। सोचो, तुमने कुछ अच्छा काम किया और किसी ने तुम्हारी तारीफ़ कर दी, बोल दिया वेल डन, और तुमने रिप्लाई में तुरंत बोल दिया, "अरे! मेरी तो बात ही क्या है, मैं तो हमेशा से ही बेस्ट अपना देता हूँ, ये तो नॉर्मल है, ये परफ़ॉर्मेंस जो मैंने दी है, वो तो मैं रेगुलरली देता हूँ, कोई बात ही नहीं है। दिस इज़ सो मी, आई एम द बेस्ट।" और जिसने तुम्हारी तारीफ़ की, सोचो उसके मन में क्या चल रहा होगा? ये इंसान पागल है क्या? ये खुद की इतनी तारीफ़ें कर रहा है। हाँ भाई, तू कर ले, खुद के चने के पेड़ पे तू चढ़ जा। सो कॉम्प्लीमेंट को कैसे सही से रिसीव करना, ये भी एक कला है। कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्स को जैसे दी गई है वैसे ही रिसीव करें। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, स्माइल करो, एक्नॉलेज करो खुद की काबिलियत को भी और सामने वाले को भी कि उसने तुम्हारी काबिलियत को देखा। काबिलियत को एक्नॉलेज करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन ओवर द टॉप रिएक्शन देना, कॉकी बनना, ये काफी गलत है। और इसका एक सिंपल एग्जांपल है, तुम बोल सकते हो अपने दोस्त को, थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग, आई अप्रिशिएट। तुम्हारे जैसे दोस्त ही है जो मेरी काबिलियत की वैल्यू करना जानते हैं। इससे तुम क्लासी दिखोगे, मैच्योर दिखोगे और तुम्हारा ऑरा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए जेन्युइन होना ज़रूरी है। तुम फेक होकर ये नहीं बोल सकते कि थैंक यू सो मच या अच्छा हुआ तुमने ये बोला, तो उससे चीज़ और बिगड़ जाएगी। ऑथेंटिसिटी इज़ द की। तुम्हें जेन्युइनली बिलीव करना है कि तुमने जो काम किया है, बहुत अच्छा किया है और जेन्युइनली ये बिलीव करना होगा कि तुम्हारा दोस्त जो है, जिसने तुम्हारे काम को पहचाना है, उसका मन भी काफ़ी साफ है। हैबिट नंबर 3, हर जोक का एक काउंटर रिप्लाई करना, जैसे कि कोई जंग है। सोचो कि तुम कुछ दोस्तों के साथ बैठे हो और कुछ मज़ाक चल रहा है और कुछ छोटा मज़ाक हो गया, उसमें तुम लग गए प्रूव करने के लिए बाकियों को कि मैं ही राइट हूँ। मैं तो किसी का बाकी नहीं रखता, घुमा के पलट के वापस वार कर देता हूँ। अगर ये तुम्हारा अगर माइंडसेट है, तो ये बहुत ही बुरी हैबिट है। हाँ, अगर तुम भी वैसे ही हो तो शायद तुम भी अभी मुस्कुरा रहे होगे, अरे इसको कैसे पता चला? देखो, ये काफ़ी ह्यूमन नेचर है कि हमें खुद को काबिल दिखाना है, औरों के सामने में, स्पेशली उन सारे लोगों के सामने में जो हमारे लिए मैटर करते हैं। लेकिन अगर तुम हर छोटी-छोटी बात पे, हर किसी बोले हुए जोक पे एक काउंटर जोक मारोगे और किसी की बात को काउंटर करके उसके ऊपर कुछ नया बोलोगे, तो बात सिर्फ बिगड़ेगी ही। तो करिश्मा का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है? अगर जोक खुद पर आए, तो उसे एम्प्लीफाई करो, उसे मल्टीप्लाई करो। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सोचो तुम अपने दोस्त के साथ अपनी गाड़ी में कहीं बाहर जा रहे हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हें बगल में बैठ के ये बोलता है कि यार तुम गाड़ी मत ही निकाला करो, क्योंकि लोग तुम्हारे डर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो तुम काउंटर में ये बोल सकते हो कि हाँ यार, मुझे आज एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस से भी एक मैसेज आया। उन्होंने बोला कि आप घर में ही रहें क्योंकि रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उनकी जान को खतरा है। बस और क्या होगा? तुम दोनों दोस्त पेट पकड़ के हँसोगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी और इसमें तुम्हारा बड़प्पन भी दिखेगा। हैबिट नंबर 4, हर टॉपिक पे
खुद को स्मार्टेस्ट दिखाने की कोशिश करना। तुमने नोटिस किया होगा अपने सर्कल में कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते हैं कि कब ऐसा मौका आए कि वो खुद को सबसे स्मार्टेस्ट दिखाएँ। वो एग्ज़ाम्पल्स ढूँढते हैं, लॉजिक ढूँढते हैं और हर पॉइंट में खुद को बहुत ज़्यादा काबिल और स्मार्ट सबसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं चक्करों में वो बाकियों को काट करके, इंटरप्ट करके खुद का पॉइंट अक्रॉस रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता है जब तुम किसी को इंटरप्ट करके खुद का पॉइंट रखते हो, तो उसमें क्या पता चलता है? ए इमैच्योरिटी एंड बी कि तुम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो। इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन है कि तुम लोगों को बोलने दो। उन्हें अपना पॉइंट पूरा रख लेने दो। तुमको पता है कि जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो उसका रूल या प्रिंसिपल क्या है? 80% लिसनिंग एंड 20% टॉकिंग। और जब तुम्हें बोलना ही हो तो काम होकर, वेट कर सामने वाले से पूछ के कि भाई तुम्हारा हो गया? क्या मैं बोल सकता हूँ? अपना पॉइंट रख सकता हूँ? फिर तुम अपनी पूरी बात पॉजेज़ ले लेकर बोलो, तो तुम एक तो काफ़ी पावरफुल दिखोगे, दूसरा मैच्योर दिखोगे और तीसरा तुम सामने वाले को नहीं काट करके उसे भी थोड़ी मैच्योरिटी और रिस्पेक्ट दोगे, जो 2 लोगों की कन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड हैबिट नंबर 5, हर ट्रोल या किसी कमेंट पे फीडबैक देना। वो कहते हैं ना कि तुम अगर हर कुत्ते के भौंकने का रिप्लाई अगर दोगे, तो तुम भी कुत्ता बन जाओगे। जब तुमसे कोई डिसरिस्पेक्टफुली बातें करे, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम उसके लेवल पे स्टूप होकर, नीचे होकर तुम भी उसी लेवल पे ऑपरेट करो। क्यों? क्योंकि जब गिरा हुआ इंसान जब भौंकता है, जब इंसल्ट करता है, फालतू की बातें करता है, तो वो वहीं रहता है। उसकी पोज़ीशन ना ऊपर जाती है, ना और नीचे, शायद नीचे ही जाती होगी, लेकिन ऑलरेडी एक लो लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन जब तुम उसके लेवल को मैच कर जाते हो, तो तुम एक लेवल पे ऑलरेडी होते हो। तुम उस लेवल से नीचे गिर जाते हो अपने ही नज़रों में, अपने दोस्तों की नज़रों में, उस सिचुएशन की नज़रों में और उससे तुम्हारी ओवरऑल प्रेज़ेंस एंड ऑरा पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहावत मुझे याद आ रही है जो कहते हैं कि लर्न टू पिक योर बैटल्स। हर वॉर को लड़ना ज़रूरी नहीं है। अगर मेरा पर्सनल अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, तो ऐसे लोगों को सिंपली अपने लाइफ से काट दो। रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ रादर देन एंगेजिंग विद दीज़ पीपल। ये 5 हैबिट्स वैसे तो काफ़ी छोटी लगती है, लेकिन अगर तुम देखो तो डे बाय डे एक्टिविटीज़ में, ऑब्जर्वेशंस में ये पाई जाती हैं और इनका ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि करिश्मा एक गिफ्ट है, एक नेचुरल देन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि करिश्मा एक मसल है, जिसको आप एक्सरसाइज़ करके, उसको प्रैक्टिस करके अपना करिश्मा और ऑरा और प्रेज़ेंस बढ़ा सकते हो। मैं ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहूँगा हर वीक और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ प्रेस दैट नोटिफ़िकेशन बेल आइकॉन सो दैट मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं फ्यूचर के, तुम्हें टाइमली नोटिफ़ाई होते रहे। मैं तुम्हें मिलूँगा अगले वीडियो में और तब तक के लिए मास्सलामा।